राधे राधे। हरे कृष्णा। राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर को मनाया जाएगा और कहते हैं कि अगर राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो हमें जन्माष्टमी के व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत जो रखते हैं उनको 1000 जन्माष्टमी का पुण्य फल मिलता है। इसलिए हमें राधा अष्टमी का व्रत अगर हमने नहीं किया है तो जन्माष्टमी का सारा पुण्य फल हमको हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें सबसे पहले स्नान आदि करके हमें व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ में सुपारी लीजिए, फूल लीजिए, अक्षत लीजिए और व्रत का संकल्प करिए। और संकल्प करने के बाद हम पूजा अर्चना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें उन्हें स्नान आदि स्वच्छ जल से स्नान करवा के और पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास यमुना जल हो तो और अच्छा है, नहीं है तो आप किसी भी पवित्र नदी का जल लेकर उनको स्नान करवा सकते हैं। और अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को राधा रानी की तरह सजाकर उनका पूरा श्रृंगार कर कर उनको लहंगा चुनरी पहनाकर उनको ही राधा, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही है, उनका स्वरूप अलग अलग ज़रूर हो सकता है लेकिन वो दोनों एक ही हैं। इसलिए हमें लड्डू गोपाल को ही सजाकर राधा रानी के रूप में उनका पूजन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रिय उनको क्या है, उनको राधा रानी के भोग में आपको अरबी, हमारे यहाँ तो घुइया बोलते हैं, अरबी का भोग उनको बहुत पसंद है, तो उनको अरबी का भोग ज़रूर लगाएं। इससे राधा रानी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और अगर आप जन्माष्टमी और राधाष्टमी का व्रत कर ही रहे हैं, दोनों का व्रत करेंगे तो आपको दोनों की कृपा प्राप्त होगी, श्री कृष्ण की भी और राधा रानी की भी। तो इस प्रकार राधा रानी का व्रत आप करिए और धूप दीप दिखाइए उनको भोग लगाइए। और आरती करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है उनके चरणों का दर्शन। उनके जो चरण हैं उनका दर्शन बहुत, और आरती करने के बाद करिए उनके चरणों का दर्शन, जो कि बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राधा रानी का जो जन्म है वो दोपहर के 12 बजे हुआ था, इसलिए उनकी पूजा अर्चना आप दोपहर के 12 बजे ही करें। और उनका व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही रखा जाता है। इस प्रकार आप राधा अष्टमी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और राधा रानी और कन्हैया का आशीर्वाद प्राप्त